पहले दो चरण में जिस तरह से मतदान हुआ है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये कांग्रेस तो बिल्कुल जो बोलते हैं स्पेंट फोर्स है, ख़त्म हो गई, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब वो उनका कोई भी जो वजूद नहीं बचा है, वो किसी और के कंधे पे बैठ के राइड करती हैं। तो कांग्रेस के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आरजेडी का भी वही हाल होने वाला है जो समाजवादी पार्टी का हुआ था उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर पर आ चुका है। आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा के 2 चरणों का मतदान हो चुका है और जो तीसरे चरण का मतदान है वो 7 नवंबर को होना है। इसको लेकर लगातार जो तीसरे चरण के लिए सभाएं हैं वो लगातार आयोजित ही हो रही हैं। इसी क्रम में आपको बताते चले कि पटना एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद जफर इस्लाम। और जब हमने उनसे बात किया कि जिस तरह से महागठबंधन यह दावा कर रही है कि सीमांचल के तरफ में हमारा घर है और वहां पर हम अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे, इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनडीए को 2 चरणों में अच्छा खासा बहुमत मिल रहा है और बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, पहले 2 चरण में जिस तरह से मतदान हुआ है उससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कोई तकलीफ नहीं है, कोई भय नहीं है। भय का जो माहौल आरजेडी क्रिएट किया था 15 साल पहले, वो आज भी लोगों के दिमाग में तरोताज़ा है। जिस तरह से रंगदारी होती थी, डकैती होती थी, करप्शन होता था, क्राइम होता था, वो अब ख़त्म हो गया है। लोग अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर, और इसलिए प्रदेश के हर जनता चाहती है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के सभा में एक भी महिला नहीं जा पाती, उससे समझ में आता है कि महिलाएं यहाँ पर उनके राज में तो सेफ हो ही नहीं सकती। और इसीलिए महिलाओं ने भरपूर चढ़ के वोट दिया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और जो हमारे पूरे और 2 घटक दल, उनके साथ हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। कांग्रेस का कहना है कि सीमांचल हमारा है, सीमांचल में हम आगे हैं, सबसे आगे। देखिए, कांग्रेस तो बिल्कुल जो बोलते हैं स्पेंट फोर्स है, ख़त्म हो गई, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब वो उनका कोई भी जो वजूद नहीं बचा है, वो किसी और के कंधे पे बैठ के राइड करती हैं। उनका वजूद ख़त्म हो चुका है, देश से, प्रदेश से, हर जगह से। ये अलग बात है कि उनको कोई कभी ना कभी किसी ने सहारा दिया, लेकिन आप देखिए जहाँ जहाँ उनको जिसने सहारा दिया वो खुद डूबे हैं। तो कांग्रेस के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आरजेडी का भी वही हाल होने वाला है जो समाजवादी पार्टी का हुआ था उत्तर प्रदेश में। तो आपने सुना साफ तौर पे बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम का कहना है कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अब दूसरे के सहारे बैठी हुई है और वो खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबाने का काम करती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष यह दावा कर रही है कि बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है, या तो अब 10 नवंबर को ही मालूम चल पाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।